एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 डन था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैंने कहा था इसका फर्स्ट पार्ट कम से कम लिख लो, है ना। सबने फिगर बनाई हुई है ना। रेक्टेंगल, तुमने अभी क्लास मिस की है। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है हमने। मिड पॉइंट थ्योरम के ना अपने फर्स्ट 2 क्वेश्चन ये जो है मिस किए हैं। कोई बात नहीं। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। ए बी बी सी सी डी ए डी रिस्पेक्टिवली, इन चारों को हमने ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइंस के साथ। तो जो एक क्वाड्रिलेटरल बना पी क्यू आर एस, इसे प्रूव करना है, रेक्टेंगल है। तो मुझे पता है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी and AD respectively to prove PQRS is a rhombus। लिखा हुआ तुमने ये? अच्छा, नोट किया था कॉपी से किसी के कि आए थे? कब एब्सेंट हुए थे तुम? हाँ, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। नाउ इसमें कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है, तो AC को ज्वाइन कर दिया। समझ में आया था जो लिखा है, जो नोट किया था वो समझ में आया था थोड़ा? गुड, ये बात बहुत अच्छी की, वेरी गुड। सो AC इज द डायगोनल, उसको ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है। तो आपने जो पहले 2 क्वेश्चंस में फर्स्ट पार्ट किया ना, टू प्रूव पैरेललोग्राम, वो सब में सेम है। ठीक है, हमें लगाना है मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। P and Q are midpoints of AB and BC respectively. Therefore, by midpoint theorem लिखा है सबने ये, बिल्कुल सेम जो क्लास में हमने पिछली बार लिखा था वही लिखना है। बाय midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। और इसी का सेकंड पार्ट कि सिमिलरली, अब जैसे हमने एक ट्रायंगल एबीसी लिया, तो इसके साथ वाला ट्रायंगल एसीडी, इन ट्राइंगल एसीडी सिमिलरली कर दिया। एस एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सीडी रिस्पेक्टिवली। therefore SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। SR is parallel to AC, SR is equal to half of AC। ठीक है ना। फिर से बाय मिड पॉइंट थ्योरम, SR, अब ये फ्रॉम 1 and 2 हम लिख लेंगे, फ्रॉम 1 and फ्रॉम 2। ठीक है, तो हम लिख लेंगे PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। Lines parallel to same line, parallel to each other, and by Euclid's axiom, things which are equal to same thing are equal to one another। समझ में आ गई ना बात ये? तो यहां से हम लिखेंगे कि since PQ, therefore I can say PQRS is a parallelogram। क्यों? क्योंकि one pair of opposite sides is equal as well as पैरेलल। वन पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल भी है, पैरेलल भी है, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, टू प्रूव इट्स अ रोम्बस। ठीक है, इसके अलावा ना एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाऊंगी कि स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, उसके अंदर क्या बनता है। तो उसके लिए हमारे पास एक और, मतलब हम सारा कंबाइन कर देते हैं उसमें तीनों चीजें, तो वो चीज हमें प्रूव करनी है, राइट। अब इसको करने के 2-3 वेज हैं, राइट। द फर्स्ट वन इज, जैसे कि मुझे पता है, मुझे अगर इसको रोम्बस प्रूव करना है इस अंदर वाले को, तो इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है पर उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए, मतलब PQ को PS के साथ प्रूव करने के लिए मैं बहुत ही इजी लेती हूँ। ये जो ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, ये वाला, कौन से वाला? PAS। और ऐसे ही मुझे दिख रहा है एक PBQ। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ठीक है,
उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू। क्या हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? देखो खुद लिखना फिर इसके बाद। एपी, पी क्या है? मिड पॉइंट किसका? तो अगर मैं ट्रायंगल, देखो मैं नाम भी लिख देती हूँ, मैं ले रही हूँ पी ए एस और ट्रायंगल ले रही हूँ पी बी क्यू। तो पहली चीज हम क्या ले सकते हैं? एपी इज इक्वल टू बीपी, पी इज द मिड पॉइंट। दूसरी चीज क्या ले सकते हैं? ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल, उनके हाफ्स भी इक्वल, है ना? और क्या होगा? हाँ, तो एंगल डीएबी की जगह हम क्या लिख देंगे? एंगल पीएस, क्योंकि ट्रायंगल पीएस की बात कर रहे हैं ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री। कौन से रूल के साथ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? एस ए एस। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, अ पैरेललोग्राम with adjacent sides equal is a rhombus, therefore PQRS is a rhombus। समझ में आ गया? लिखो चलो। आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, अब इसको rhombus प्रूव करने के लिए द ओनली कंडीशन रिक्वायर्ड इज टू प्रूव एडजेसेंट साइड्स। दोनों को क्लास का पता तो था ना? सो हम लिख लेंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट। बस थोड़ा सा ना इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, यहां पर क्या है, बार बार वही चीज लिख रहे हो तो लगता है कि हाँ फिर से लिखना पड़ेगा। पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, तो मेक श्योर वो इतना एक्सप्लेनेशन में अच्छा है आपका, आप एक हर एक रीजन, ज्योमेट्री में जितने रीजंस लिखोगे ना उतने अच्छे से मार्क्स मिलेंगे हर एक चीज के लिए। ये नहीं कि हमें फर्जी में कुछ भी रीजंस लिख दिए। मेक श्योर दैट इफ आई एम राइट पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो पी इज द मिड पॉइंट, राइट? देन आई विल राइट ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि मेरे पास है ए डी इज इक्वल टू बी सी, half of AD is equal to half of BC, therefore AS is equal to BQ, क्योंकि आपने गिवन में लिखा ही है कि S and Q are the mid points। और ऐसे ही हम ले लेंगे एंगल PAS is equal to एंगल PBQ, क्योंकि ये ईच है 90 डिग्री। therefore by SAS rule triangle PAS is congruent to triangle PBQ। अब कॉन्ग्रुएंसी हमें यहाँ पर इजी लगा, इसका और भी एक इजी वे, एक्सप्लेनेशन एक और भी इजी है। वो इसलिए करवाती हूँ कि कहीं किसी बुक में आपको वो दिखती है तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज, या कभी कि टीचर ने करवाया तो कंफ्यूजन ना हो कि ये करें या वो करें। ठीक है, तो ये आ गया। सो देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमारे पास आएगा सीपीसीटी। पर जिसके बाद जो ये लिखना है ना, ये बहुत जरूरी है। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस is a parallelogram in which PS is equal to PQ. PS is equal to PQ। और इसके बाद a parallelogram with adjacent sides equal is a rhombus, therefore PQRS is a rhombus। A parallelogram with adjacent sides equal is a rhombus, therefore PQRS is a rhombus।
हो गया इतना? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। जैसे यहाँ पर एबीसीडी रेक्टेंगल लिखा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। एबीसीडी इज अ स्क्वायर, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। अच्छा, इसका जो सेकंड वे था पहले, वो मैं बताती हूँ। इसका सेकंड वे क्या था? देखो, हमने यहाँ पर पी क्यू को एसी के इक्वल प्रूफ, एसी का हाफ प्रूफ किया है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बीडी को ज्वाइन कर दूं तो मैं पीएस को बीडी का हाफ प्रूफ कर सकती हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम से पीएस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी, ये लिख सकती हूँ ना। ए ए पी क्यू को तो ऑलरेडी हाफ ऑफ एसी लिखा है। अब कुछ समझ में आ रहा है? व्हाट अबाउट एबी एंड एसी एंड बीडी? क्यों होंगे इक्वल? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अगर डायगोनल रेक्टेंगल के इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो यहां से भी आप पी क्यू और पीएस को एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपने ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी ली, उसमें थोड़ा बहुत आपने हाफ्स को एक्सप्लेन किया। यहां पर आपको पता है कि वो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी ट्राइंगल एबीडी में। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा, बीडी का हाफ आ गया, पीएस एसी इज इक्वल टू बीडी, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हाफ्स आर इक्वल, हेंस पीएस इज इक्वल टू पीक्यू, वो भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक लिस्ट लिखवाऊंगी, वो याद कर लेना, क्योंकि वो एमसीक्यू में आता है और वो अदर वे राउंड भी आता है, वो दोनों वेज में होगा। ठीक है, तो अब पहले क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। क्योंकि ये है तो रेपिटेशन ही, पर ये कंबाइन हो गया सब चीजों का। सीखोगे बात? मतलब पहले तो मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ किया, फिर मैंने रोम्बस प्रूफ किया, फिर मैंने रेक्टेंगल प्रूफ किया। समझ में आ गया? पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। किसी के पास अगर पुरानी बुक है तो शायद उसमें क्वेश्चन होगा ये, है ना? प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। और इसके बाद एक लिस्ट लिखवाऊंगी आपकी नोटबुक में, एक्सरसाइज 8.2 के बाद एक छोटी सी जगह होगी, हाफ पेज होगा, वहां पे लिख लेना। जब भी आपने एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं, बुक खोलोगे वो चीज रिवाइज हो जाएगी। और वो एज एमसीक्यू बहुत बार पेपर में आता है, और वो अदर वे राउंड आता है। अदर वे राउंड क्या है वो भी बता दूंगी कि कैसे क्वेश्चन आता है। आपको प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। पुरानी बुक में ये लिस्टेड क्वेश्चन था, डिलीट इसलिए कर दिया क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 में पैरेललोग्राम प्रूफ किया, क्वेश्चन नंबर 2 में रेक्टेंगल प्रूफ किया, क्वेश्चन नंबर 3 में रोम्बस प्रूफ किया। हमें तीनों चीजें प्रूफ करनी। ठीक होगी बात ये? तो इसलिए उन्होंने डिलीट कर दिया कि ये तो समझ में आ ही जाएगा बच्चे को। ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जब पहली बार चीज करो तो उसमें हमें सारे एस्पेक्ट्स हमें चेक करने होते हैं। तो ड्रॉ करो एबीसीडी स्क्वायर। मिड पॉइंट्स लो, पी क्यू आर एंड एस, ज्वाइन कर दो मिड पॉइंट्स को। वही गिवन, गिवन में यही आ गया, और ये 2 प्रूव हो गया। पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? एवरीवन, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई ना सबको? हाँ? जब भी ऐसे होगा, मिड पॉइंट दिए हैं तो हमें डायगोनल को ज्वाइन करना है ताकि हमारे पास ट्रायंगल बनकर आ जाए। कंस्ट्रक्शन को प्लीज ड्रॉ डॉटेड लाइन फॉर इट। ठीक है, तो पहला स्टेप पैरेललोग्राम प्रूव करो। लिखो साहब, क्या लिखेंगे पहला हम? इन ट्रायंगल एबीसी। एवरीवन, अगर ऐसे बोलकर लिखकर लिखोगे ना तो याद ही हो जाएगा। पी एंड क्यू
are the midpoints of AB and BC respectively. Therefore, by midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. फिर सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD, ट्राई एंड राइट इट योरसेल्फ, नोट मत करो, ये मत देखो, तभी दिमाग में चलता है, क्योंकि इतनी बार लिखने के बाद भी हम सिर्फ देख रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं, तो माइंड कहीं और घूमने चला जाता है। सिर्फ आप टाइपिंग करके बस, जैसे हम लिखते हैं जैसे ऑटोमेटेड है कि कंप्यूटर तो टाइप कर रहा है, समझ उसे कुछ नहीं आ रहा। तो ट्राई एंड राइट इट योरसेल्फ एंड देन क्रॉस चेक। अब जब ट्रायंगल ACD लेंगे, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को हमने इक्वल भी प्रूव कर लिया और एक पेयर ऑफ ऑपोजिट्स को हमने पैरेलल भी बता दिया। therefore क्या आएगा, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एज वेल एज पैरेलल। लिख देना, बिकॉज देयर टीचर्स हु से क्यों पैरेललोग्राम है, रीजन लिखो इसका, तो लिख दो। हाँ, अगर स्कूल में टीचर ने नहीं लिखवाया, वो इस बात को मान रहा है कि आपने ये लिखकर मान लिया कि हाँ PQRS इज अ पैरेललोग्राम, एक्सेप्ट कर रहा है, यू बोथ यू ऑल हैव कि स्कूल में क्या हमारा प्रूफ लिखवाया गया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा लिखना कोई नुकसान नहीं होगा यहाँ पर। Therefore, PQRS is a parallelogram. One pair of opposite sides is equal as well as parallel. ठीक हो गया। सो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, अब इसको क्या प्रूव करोगे, रोम्बस। रोम्बस के लिए हम क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, तो वही ट्राइंगल आ गया। इन ट्राइंगल देखो, अब ये स्क्वायर बना है, लेकिन अगर आप चेक करोगे ना, आपके पॉइंट्स तक चेंज नहीं हुए हैं, तो जैसे हमने पिछला वाला था ना, अगर मुझे कॉपी पेस्ट करना हो, अगर मेरा ये ऑटो मुझे मेरे पास ये प्रूव्स होते वर्ड फॉर्मेट में, तो पिछला वाला कॉपी पेस्ट करके यहाँ चिपका देती, ठीक है। वहां पे जहाँ रेक्टेंगल लिखा था ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, वहां पे बस ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर करना था। क्लियर हो गया। सो इन ट्राइंगल PAS एंड ट्राइंगल PBQ, तो ट्राइंगल PAS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ बाय SAS रूल, और इससे हमारे पास आ जाएगा PS इज इक्वल टू PQ विच इज CPCT। तो यहां से हम लिखेंगे, नेक्स्ट सब लाइन लिख लो, PQRS इज अ पैरेललोग्राम,
मैम अभी हमें इसको 90 डिग्री भी प्रूव करना है ना? हाँ बिल्कुल। मैं किसी और में चली गई थी, आई वॉज थिंकिंग अबाउट डायगोनल्स, तो डायगोनल्स के बारे में तो बात नहीं हुई ना, क्योंकि जैसे पहले वाले एक्सरसाइज में क्या था, हमने डायगोनल्स को इक्वल और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 प्रूफ किया था, तो कहा था ये स्क्वायर है। तो मैं दोनों क्वेश्चंस में एक बार हाँ बिल्कुल 90 प्रूफ करना है, तभी मैंने कहा था ये पूरे 3 क्वेश्चंस का अमेलगमेशन है हमारा। ठीक है। सो पी क्यू ओके। आर एस इज अ पैरेललोग्राम in which PS is equal to PQ. Therefore, PQRS is a rhombus. सारी साइड्स इक्वल हो गई इसकी। अब इसके एंगल को 90 प्रूव करना है, ये वाले एंगल को, किसी भी एक एंगल को 90 प्रूव करना है, तो कैसे कर सकते हैं आप? ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। डायगोनल वीडियो एंड पिक्चर्स के अंदर जो पैरेललोग्राम बनेगा उसके लिए ऑपोजिट एंगल। मेरे को बेस्ट वही लगता है, बाकी तो आई डोंट नो किसी और वे से कर सकते हैं कि नहीं। ये देखो ना, मेरे पास ये एंगल 90 है। अब आपने इसको 90 कह दिया, इसको 90 कह दिया, ये भी 90 है, ये भी 90, तो इससे यहाँ पर कैसे पहुंचना है? हद से हद क्या कर सकते हैं कि ये एंगल दोनों इक्वल है। ठीक है। और इसको लेकर 180 डिग्री बना लोगे। पर ये एग्जैक्टली अच्छा, ये भी कर सकते हो, ये कर सकते हो अगर, वो तो है ही है। अगर इसको थोड़ा सा और करना है, डायगोनल्स जो मैंने आपको रोम्बस में करवाया था ना, वो तो है ही है हमारे पास प्रूफ। यहाँ पर एक और चीज हम क्या कर सकते हैं कि रोम्बस के डायगोनल्स को 90 प्रूफ किया था ना हमने, बीडी को ज्वाइन कर लिया, तो ये छोटी वाली अंदर वाली फिगर भी हमारे पास क्या हो गई, स्क्वायर के डायगोनल्स भी 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास चीज आ गई ना, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये एंगल 90। अब ये स्क्वायर है ना? सो कैन आई से इन ट्रायंगल APS, ठीक है, कैन आई से AP इज इक्वल टू AS, क्योंकि ABCD क्या है, स्क्वायर है। समझ में आ गया? ABCD स्क्वायर है, तो AB इज इक्वल टू AD हो गया, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD आ गया। समझ में आ गई बात? तो अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ये एंगल्स इक्वल हो गए, ये 45 आ जाएगा, ऐसे ही ये वाला एंगल भी 45 आ जाएगा। देन यू कैन टेक इंटरनल एंगल 90, पर क्योंकि हमने वो रेक्टेंगल वाला प्रूफ किया ना, वो सेम प्रूफ ही कर लो। ठीक है। हमने कर दिया जॉइन BD, लिखो जॉइन BD, इंटरसेक्शन पॉइंट डायगोनल्स का O ले लिया, इसको हम ले लेते हैं M, और इसको ले लेते हैं N, जैसे वहां पे लिया था। ठीक है। AC एंड BD, ऐसे लिख लो, AC इज परपेंडिकुलर टू BD इन स्क्वायर ABCD, AC is perpendicular to BD at O, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर। ठीक है। therefore एंगल MON is 90 डिग्री। PQ is parallel to AC, proved above, और PN is parallel to MO, parts of parallel lines। ये समझ में आ गया ना प्रूफ? ये तो लिखा हुआ है पहले। ऐसे ही फिर मेरे पास मुझे ये भी गिवन है दैट PS is parallel to BD by midpoint theorem, और MP is parallel to ON। अब since PN parallel MO and MP parallel ON, therefore PNOM is a parallelogram। ठीक हो गया? ये छोटा वाला सा जो हमारा बना है बॉक्स, ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। हमने कहा ना कि देखो PS जो है वो BD को पैरेलल थी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो उसका पार्ट भी एक पैरेलल हो गया। ऐसे ही हमने PQ तो लिखा ही था AC के पैरेलल है, तो PN भी पैरेलल OM हो गया।
ठीक होगी बात ये। तो हमारे पास पी एन ओ एम बन गया पैरेललोग्राम। ऑपोजिट angles of parallelogram are equal. Therefore, angle MON is equal to angle MPN is equal to 90 degrees. ठीक हो गया। तो आप लिखोगे PQRS is a parallelogram with, या rhombus प्रूव कर चुके थे ना हम। PQRS is a rhombus with one angle 90 degree with one angle, ब्रैकेट में मैंने उसे लिख दिया एंगल P equal to 90 degree. Therefore, PQRS is a square. ठीक हो गया इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें लिखना है, मैं लिस्ट लिखवाऊंगी, वो अपनी बुक में आपके साइड वाले पेज पर, हाफ पेज अगर खाली होगा प्लीज उसमें लिख लो। जहां पर भी समरी के बाद आपको थोड़ी सी भी जगह मिलती है ना, अगर नहीं है बुक में, कहीं ना कहीं उसे फिट कर ले, तो दैट व्हेनेवर यू ओपन दिस बुक यू बाय डिफॉल्ट विल रीड दिस, वो आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। एक या दो एमसीक्यू, एक नंबर का एमसीक्यू तो आ ही जाएगा, चाहे वो दिसंबर टेस्ट में हो चाहे वो फाइनल्स में हो। और वो आता भी ना टेढ़ा मेढ़ा सा ही है कि पूरी स्टेटमेंट लिखी होगी और कुछ उसमें लगता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो एक तो हमारे पास दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल का नेम, और फिर हमने लिखना है कि जब हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके रिजल्टेंट क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा। समझ में आ गया। ये जो एरो लिखा है मतलब इसमें कोऑर्डिनेटर्स को ज्वाइन करने के बाद क्या बनता है, तो प्लीज डू राइट इट प्रॉपरली, कहीं भी लिखो चाहे इसे हर बार पढ़ोगे। समझ में आ गया ना। तो पहला कोऑर्डिनेटर है कोई भी जनरल कोऑर्डिनेटर, चाहे वो ट्रिपीजियम दिया हो चाहे वो कोई भी दिया हो, मतलब कुछ भी आपको रैंडमली फोर साइडेड फिगर बनाकर दे दी, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। और मिड पॉइंट्स मतलब हम, मैं इसमें एक रैंडमली फिगर बना रही हूं कि मैंने ऐसे ज्वाइन किया ABCD, और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रिजल्टेंट जो मेरे पास बन रहा है वो है PQRS। ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेटरल नेम है ABCD और वो जनरल कोऑर्डिनेटरल है, और रिजल्टेंट कोऑर्डिनेटरल बन रहा है PQRS। छोटे वाला अंदर वाला जो ये बन रहा है ये क्या होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम बनता है। अब इसका एक एमसीक्यू ऐसे आया था कि एक बच्चे को प्रोजेक्ट दिया केस स्टडी में, कि प्रोजेक्ट दिया है, टीचर हैज गिवन अ पेपर इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंड नाउ द प्रोजेक्ट इज टू मेक अ पैरेललोग्राम आउट ऑफ इट विदाउट कटिंग। साइड्स को कट नहीं करना आपको, फोल्डिंग से ही पैरेललोग्राम बनाना है। तो वहां पर ना, वैसे तो जब केस स्टडी आई थी तब ऑप्शंस दिए हुए थे, पर अगर आपको नहीं दिए हुए ऑप्शंस तो आप कैसे बनाओगे। आप हर एक साइड का मिड पॉइंट बनाओगे, और मिड पॉइंट्स जैसे मैंने क्या किया, मेरे को ये पेपर मिला हुआ है, मुझे ये पेपर मिला है तो मैंने इसका मिड पॉइंट मार्क कर लिया, और ये, तो ये लाइन के अराउंड, इन दो पॉइंट्स के अराउंड मैं फोल्ड कर सकती हूँ। ऐसे यहां पर मैं फोल्ड कर सकती हूँ, ये फोल्ड कर सकती हूँ, और ऐसे ये और ये वाला भी फोल्ड करते हैं, तो ये चारों ये वाले चारों ट्राइंगल्स फोल्ड हो गए। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास फिगर बन के आएगी वो क्या होगी, पैरेललोग्राम। समझ में आ गया। तो कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल दिया हो उसके अंदर हमेशा वी गेट अ पैरेललोग्राम। अब अगर वो बनाया गया है पैरेललोग्राम, मतलब यहां पर अब ABCD मैंने आपको दे दिया पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके उसके अंदर भी क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। ठीक है। अब मान लो वो हमें दिया हुआ है रोम्बस। रोम्बस के अंदर क्या बनता है, दोनों आर आर से स्टार्ट होते हैं, तो रोम्बस के अंदर क्या बना, रेक्टेंगल आपस में एक दूसरे के इन बिटवीन ऑसिलेट कर रहे हैं। तो वही अगर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो उसके अंदर क्या बनेगा, रोम्बस। और मेरे पास आ गया एक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर क्या बनेगा, स्क्वायर। ठीक है। अब क्वेश्चन ना आपकी एग्जाम्पलर में भी ऐसे दिया हुआ है
कि I have joined the midpoints of a quadrilateral and the resultant quadrilateral is the resultant, if by joining the midpoints of a quadrilateral we get a rectangle, so what can you say about the quadrilateral? लिखो, by joining the midpoints of a quadrilateral a rectangle is formed. By joining the midpoints of sides of a quadrilateral a rectangle is formed. What can be said about the quadrilateral? By joining the midpoints of a quadrilateral, a rectangle is formed. So what type of quadrilateral do we have? ये अदर वे राउंड चल रहा है, कह रहा है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ना, अब मैं आपको इसका एक्चुअल क्वेश्चन पढ़ती हूँ. The quadrilateral formed by joining midpoints of side of quadrilateral PQRS taken in order is a rhombus. If PQRS is a rhombus, PQRS is a parallelogram, diagonals are perpendicular, diagonals are equal. तो ये सारी चीजें आपको अकॉर्डिंगली उसको मार्क करना था. समझ में आ गया? ये मैं बाद में आपको MCQ करवा दूंगी. जब इकट्ठा ना इसके MCQ सारे कर लेंगे. इतना क्लियर हो गया हमें? ये लिस्ट हमने बना ली है. तो अगर मान लो ABCD एक ट्रेपेजियम है, if ABCD is a trapezium, we join the midpoints PQRS. So what type of quadrilateral will be PQRS? Parallelogram. समझ में आई? वो ट्रेपेजियम मत मार्क कर देना. ठीक है? एनी क्वाड्रिलेटरल कुछ भी दिया हो उसके अंदर पैरेललोग्राम तो बनेगा ही, चाहे वो ट्रेपेजियम भी हो उसके अंदर पैरेललोग्राम ही बनेगा. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर आपके. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है. इसका ना एक पार्ट और भी लिखवाऊंगी. इसमें एफ इज द मिड पॉइंट लिखा है ना ऑफ बीसी, इसमें साथ में लिखो सेकंड पार्ट EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ. लिखो, इसमें आपकी बुक में लिखा नहीं होगा. इसका प्रूव ना कभी एक बार किसी स्कूल ने ना साथ में इसके जोड़ दिया था. ठीक है, तो मैं बताती हूँ साथ में, मतलब मैंने ओरली बताया, अब उसने एक चीज बीच में आ गई. सो प्रूव दैट सेकंड पार्ट है EF इज हाफ ऑफ AB प्लस C. EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD. इसको साथ लिख लो. क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट है ये प्रूफ का. ठीक है, अब ट्रेपेजियम में ना क्या दिया हुआ है? ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स बताई गई है हमें, AB और DC. BD डायगोनल है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. E से हमने एक लाइन ड्रॉ की, वो जाकर दूसरी नॉन पैरेलल साइड को टकरा गई, है ना, और जहां पर टकराई ना वो पॉइंट F है. ठीक है, अब वो पॉइंट F को प्रूव करना है मिड पॉइंट ऑफ BC. एक जनरल याद रखना. ठीक है, एक जनरल सी एक कंडीशन है, इस पेपर में पता नहीं आए ना आए, लेकिन इन जनरल कभी भी मैथ्स पढ़ोगे, कभी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए जाओगे, तो वहां पर ये जब बेसिक मैथ्स आती है ना, तो वहां पर ये चीज आपको इलाबोरेट की जाती है कि जब भी ट्रेपेजियम में हमने नॉन पैरेलल साइड्स, कोई भी ट्रेपेजियम आइसोसेलेस नहीं है, कभी भी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ई भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है, यहाँ पे तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ तो हम कर ही देंगे. ठीक है, तो जब हमने इस लाइन को ज्वाइन किया ई और एफ को, तो ये लाइन पैरेलल होगी टू AB एंड DC. ठीक है, और ऐसे इस लाइन EF को हम बोलते हैं मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम. ठीक है ना, ट्रायंगल में हमने एक मीडियंस पढ़े हुए हैं, ट्रायंगल में मीडियंस को पढ़ा हुआ है ना, ऐसे ही ट्रेपेजियम में भी मीडियन होता है नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके. If we join midpoints of non-parallel sides of a trapezium, we get the median of trapezium. ठीक है, इसको एक नेम हमने स्पेशल दिया हुआ है. मीडियन क्या होगा ट्रेपेजियम का? नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है. अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, जहां पर हमें F को प्रूव करना है मिड पॉइंट. गिवन ABCD is a trapezium. E is the midpoint of AD and EF is perpendicular to, is parallel to, किसको लिखा हुआ है? AB, है ना? A line through E parallel to AB.
टू प्रूव लिखो इसका एक बार। ABCD is a trapezium. E is the midpoint of AD and EF is parallel to AB और उसमें diagonal दिया हुआ है, BD is the diagonal. तो हम ड्रॉ कर लेंगे अब, BD is the diagonal. और जहां पे BD EF को इंटरसेक्ट करता है ना, उस पॉइंट को भी हम हाईलाइट कर देंगे, उस पॉइंट को भी नेम दे देंगे G. वो हमें चाहिए होगा. BD is the diagonal. To prove F is midpoint of BC, और दूसरा मैंने लिखवाया था EF is half of AB plus CD, half of parallel sides, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अब आ जाएगा सिंपल प्रूफ इसका. ठीक है, अब कर दो ये. गिवन टू प्रूफ सबने लिख लिया ना. अब प्रूफ में देखो हमने क्या करना है, कुछ समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे इसमें आप? कन्वर्स ऑफ. वेरी गुड. सो विल स्टार्ट. ट्राइंगल कौन सा लेंगे? इन ट्राइंगल एबीडी. पहले वाला इन ट्राइंगल, सामने वाला जो है एबीडी. ई इज द मिड पॉइंट क्योंकि ई दिया हुआ है. EG इज पैरेलल टू AB, पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स. लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी चीज, आपको EF पैरेलल AB दी हुई है. ठीक है, तो ये चीज ना जनरली मिस कर देते हैं, एंड सम टीचर्स दे डू कट मार्क्स, एंड देयर इज अ वैलिड रीजन टू कट मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो हमने नहीं लिखी. आपको दिया हुआ है ABCD इज अ ट्रेपीजियम. उससे पहले ना, बिकॉज हमारे पास ना एक होता है कि फटाफट से हमने वो प्रूव कर दिया, लेकिन ये छोटी सी चीज हमें लिखनी है. सो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है, एंड EF इज पैरेलल टू AB, ये भी गिवन है. Therefore, we can say AB is parallel to CD is parallel to EF. if पेपर चेक का जो भी आपका इन्विजिलेटर जो भी पेपर चेक करता है इन बोर्ड्स, अगर तो वो अटेंशन देता है डिटेल्स को, तो वो इस चीज के नंबर काटेगा. ठीक है ना. अब आपको नहीं पता आपका पेपर किसके पास गया है, देयर इज अ वैलिड रीजन. आप इसको रिवैल्यूएशन में भेजोगे तो हाँ, नंबर बिल्कुल होगा कि कटेंगे. ठीक है, नोबडी विल फाइट फॉर यू, आर्ग्यू कि नहीं ठीक किया हुआ है, नंबर नहीं कटने चाहिए, तो देयर इज अ रीजन कि ये नंबर कट सकते हैं यहाँ. तो इस चीज को मत भूलना. 10th में भी एक दो क्वेश्चन है जहां पर ये लिखना पड़ता है हमें. लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, ये लिखकर अब अपनी मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट कर. ठीक है ना, क्योंकि हमें EF पैरेलल AB दिया हुआ है. अब नेक्स्ट पार्ट में मैं EF पैरेलल CD लूंगी, तो वो तो मुझे गिवन ही नहीं है. उस चीज को बस इतना सा हाईलाइट करना, ये लिख दिया, उसके बाद भी यूज. ठीक है, अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD. सो आफ्टर राइटिंग ऑल दिस, अब मैं क्या करती हूँ, अपना मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है हमने. अब इन ट्राइंगल ABD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? AD. एंड EG is parallel to AB because ये क्या है? Parts of parallel lines. Therefore, by midpoint होगा, converse होगा? Converse. Converse of midpoint theorem. EG, sorry, G is the midpoint of BD. G is the midpoint of BD. इसके बाद कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल BCD. G is the midpoint of BD. GF is parallel to CD, वही parts of parallel lines, by converse of
मिड पॉइंट थ्योरम, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। पहला पार्ट तो देखो तुम्हारा बुक का क्वेश्चन खत्म हो गया, यही तुमने स्टेटमेंट प्रूव करनी थी, वही स्टेटमेंट प्रूव कर दी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब इसी का सेकंड पार्ट है। मिड पॉइंट थ्योरम में दो चीजें थी, बताओ। मिड पॉइंट थ्योरम जब की थी तो वी रोट टू थिंग्स, लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, तो वही चीज यहां यूज करेंगे। ठीक है ना, बात हमें समझ में आती है, आपको बस वो लिखना नहीं आ पाएगा, दैट्स व्हाई मैं लिखवा रही हूँ। वैसे तो मैं ओरली बताती थी कि ऐसे ऐसे इसको करवाया है क्लास में, मतलब दिस इज मीडियन और ये सब तो एक्स्ट्रा मैंने बता ही दिया आपको, बट वो लिखने की चीज होती है ना कि कैसे प्रूव करोगे उसको, वो मैंने करवाया था एमसीक्यू में कि अगर मुझे ईएफ की लेंथ निकालनी है तो हाफ ऑफ ए बी और सी डी होगा, बस प्रूव कैसे करेंगे इसको। तो मुझे पता है इन ट्राइंगल ए बी डी ई एंड जी आर मिड पॉइंट्स of AD and BD. Therefore, by midpoint theorem, EG is parallel to AB and EG is half of AB. समझ में आ गया? बस ये चीज हमने यूज करनी है। Similarly, in triangle BCD, GF is half of CD. इन दोनों को लो, ये अगर 1 है और ये 2 है, हाँ, सो एड 1 एंड 2, तो EG प्लस GF इज हाफ AB प्लस हाफ CD। तो EG GF बनकर क्या हो गए, EF, हाफ कॉमन लिया, AB प्लस CD। हो गया ना प्रूव ये। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है काफी बार, ट्राइसेक्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 5, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है एबीसीडी, दो मिड पॉइंट्स लिए ऑपोजिट साइड्स के ई एन एफ, उनको कुछ इस तरह से ज्वाइन किया होगा, मतलब आपस में नहीं ज्वाइन किया होगा, ए को एफ के साथ ज्वाइन किया गया यहाँ पर और सी को ई के साथ ज्वाइन किया यहाँ पर, ये बना पी और ये बना क्यू। गिवन पैरेललोग्राम ABCD, E is the midpoint of AB, F is midpoint of CD, हजरत, F is midpoint of CD। To prove EC trisect AF and EC, sorry, AF and EC trisect diagonal BD। ट्राइसेक्ट का मतलब है तीन हिस्सों में डिवाइड करना। तो देखो AF और EC के इंटरसेक्शन से BD पर दो पॉइंट्स आ गए, P एंड Q, तो मुझे इन वे प्रूव करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। ये तो स्टेटमेंट हो गई ना, AF एंड EC ट्राइसेक्ट, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका हिंदी हमारा इसका मैथमेटिकल वर्जन क्या होगा, वी हैव टू प्रूव 3 पार्ट्स in which BD is divided as equal parts and hence we'll say कि हाँ P और Q जो पॉइंट्स है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, और वो P और Q पॉइंट्स कहाँ से आए, AF और EC से, तो therefore they trisect BD। ठीक है, अब इसका प्रूफ लिखेंगे, लगानी मिड पॉइंट थ्योरम ही है। देखो मुझे पहले तो पॉइंट Q को मिड पॉइंट प्रूफ करना है और E मिड पॉइंट गिवन है। E किसका मिड पॉइंट है, AB का,
क्यू मिड पॉइंट, मतलब अगर मैं कोशिश कर रही हूँ, है ना। अब इसमें आपका ना एक्सरसाइज 1 का ना मैंने आपको एक क्वेश्चन या एग्जांपल में करवाया होगा। ये ई ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। हाफ ऑफ याद है ना, ये वाला पैरेललोग्राम प्रूव करवाया था। या तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवाया होगा या आपके बुक का ही क्वेश्चन था, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले तो वो चीज प्रूव करके हम लोग इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम बना लेंगे। देन सेकंड, अब आपने तो प्रूव किया है ए ई और सी एफ पैरेलल है, ये तो मतलब ये मानकर हमने पैरेललोग्राम फिट किया है, तो ए एफ और सीई भी पैरेलल हो जाएंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ऐसे ही मेरा ई क्यू पैरेलल टू एपी हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक हो गया। तो मैं अब ट्रायंगल लूंगी इसमें एबीपी। समझ में आ गया इतना? पहले लिख लो इसको। द फर्स्ट स्टेप विल बी टू प्रूव AECF इज अ पैरेललोग्राम। जब भी प्रूफ किसी चीज का याद करते हो ना, उसमें स्टेप्स याद किया करो कि पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद क्या प्रूफ करेंगे। तो पहले मुझे दिया हुआ है कि सिंस ABCD इज अ parallelogram, therefore AB is equal to CD and AB is parallel to CD. Half of AB is equal to half of CD and half of AB is parallel to half of CD. Half of AB को लिखो AE, half of CD को लिखो CF and AE is parallel to CF. समझ में आ गया इतना? तो यहां से मेरे पास आ गया therefore AECF is a parallelogram। और AE और CF क्यों है? क्योंकि E is midpoint of AB, F is midpoint of CD। One pair of opposite sides equal as well as parallel। Therefore इसके बाद ये भी कह सकते हो AF is parallel to CE, opposite sides of parallelogram। पहली चीज मतलब एक छोटी सी हमारी इंट्रोडक्शन ये हो गई। इसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, जहां पर हमने इसे हम ट्रायंगल्स लेंगे। क्लियर हो गया इतना? लिख लिया सबने इतना? ये तो इसका लास्ट पार्ट भी लिख लो, 2 मिनट लगेंगे, फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन ये रह जाएगा और एक मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवाऊंगी जो पिछली वाली एनसीईआरटी में था। एक्सरसाइज 8.1 8.2 फुल हो जाएगा ट्यूसडे को। जो एक्स्ट्रा प्रूफ वाले हैं वो नहीं करवाऊंगी, वो नहीं दूंगी बिल्कुल भी, या आपके एग्जाम्पलर के प्रूफ वाले क्वेश्चंस दूंगी, लेकिन जो 1 मार्क के हमने प्रॉपर्टीज को यूज करके दिए थे वो तो थोड़े बहुत एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, और कल इसके एक्स्ट्रास भी साथ ही हो जाएंगे, एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज। ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीपी, इन ट्रायंगल ये ए, ये बी और ये पी, E is the midpoint of AB and EQ is parallel to AP. Parts of parallel lines. Therefore, Q is midpoint of BP by converse of midpoint theorem. वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख लिया था तुमने? उन्होंने वो 5 मार्क्स गलत करके तभी उन्होंने 1 1 मार्क बढ़ा दिया होगा सब, बट विच इज रॉन्ग। आपको ग्रेस 5 मिलना चाहिए, कि वो प्रूव हो ही नहीं सकता। ठीक है। सो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी, देयरफॉर BQ इज इक्वल टू Q। ठीक है ना, आपने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिसमें F मिड पॉइंट है? F मिड पॉइंट कहाँ है? CD का। और इससे मुझे P को लेकर जाना है, तो P किसका मिड पॉइंट हो जाए? DQ का। तो इन ट्रायंगल DQC, F is mid point of CD
and FP is parallel to CQ. Therefore, by converse of midpoint theorem, तुम्हारी क्लास 1 बजे थी, टाइम चेंज हो गया था। मैं देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? मैंने कहा भी था इसको, कहते हाँ, मैंने कहा 1 to 2 का टाइम तो पता था, कहते उसने आना है। मैं मैसेज भी डाल रही हूँ तुम्हें। लेकिन मैं रोज ही हूँ। हाँ, अभी बस 1 से 2 कल ही चेंज कर दिया था, साथ के साथ ही चेंज किया था। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम dp इज इक्वल टू pq। मैंने तुमने मुझे ना गुस्सा पता किस बात का, तुमने कहा था मैम 1 o'clock 12 o'clock के बाद क्लास रखना। नहीं, चेक करना चाहिए। dp इज इक्वल टू pq, खत्म है वैसे तो क्लास। सो फ्रॉम 1 and 2 dq is equal to qp is equal to dp. Hence points, hence AF and CE trisect BB. Hence AF and CE trisect BB. क्लियर हो गया? ठीक है, हेंस प्रूफ बस इतना ही होगा आज।